दरअसल आज ईद उल फितर का पर्व है, जो कि मुस्लिम समाज के सबसे पवित्र माह रमज़ान की समाप्ति के बाद मनाया जाता है। और देखिएगा, कहा जाता है कि इस दिन एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। मीठी ईद भी इसे कहा जाता है। और सामूहिक नमाज अदा की जाती है, जो कि विशेष रूप से किसी खुले मैदान में या फिर बड़ी मस्जिद में की जाती है। पहले कहा जाता है कि दिल में जो प्रत्येक मुसलमान है वो नियत रख करके पहली रकात करता है, फिर दूसरी रकात करता है, और फिर नमाज के बाद जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो उसे मुस्लिम समाज में, समुदाय में सुनना वाजिब माना गया है। और प्रदेश में तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिएगा किस तरह से आज धूम ईद की दिखाई दे रही है। कौमी एकता की मिसाल कहा जाता है कि इस दिन फितरा किया जाता है, दान किया जाता है और खुशी की कामना की जाती है। आपके नौनिहालों के लिए, आप कौम के लिए, मुआशरे के लिए अच्छा से अच्छा किरदार वाला बासलाहियत आलिम हाफिज पैदा करके दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन है, खुशी का दिन। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, आंखों में अश्क था। आए अर्ज किया, हुजूर अमीरुल मोमिनीन आज तो खुशी का दिन है। कहा कि खुशी उसके लिए कि जिसके रोजे कबूल हो गए हों, जिसके रमजान की इबादतें कबूल हो गई हों, जिसके रब्बे जुलाल की बारगाह में तमाम इबादतें कबूल हो गई हों, उसके लिए खुशी है साहब। मुझे क्या, मुझे तो पता नहीं हमारी इबादतें, हमारे रोजे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाए कि नहीं फरमाए। ये उनका, ये जितना जिसके दिल में दर्द है और खशियत इलाही है, वो उतना ही रब्बे जुलाल की बारगाह में हो रहा है। शायद ये आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। जितना हो सके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और आप अपने ईदगाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि इतना अच्छा और उम्दा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और देंगे तो उसके बाद और काम होगा, ईदगाह खूबसूरत और नजर आएगी अगले साल इंशाअल्लाह। नमाज ईद उल फित्र अदा करने के बाद फिर आप हजरात एक दूसरे से खुशी से मुआनका करें, मुसाफहा करें, क्योंकि आज खुशी का दिन है। रब्बे जुलाल अल्लाह उसके रसूल फरमाते हैं कि आज के दिन बंदा अगर किसी से कोई टकरा भी जाए तो उसे मुस्कुरा कर छोड़ दे, दरगुजर फरमा दे, क्योंकि आज अल्लाह की तरफ से खुशी का दिन है। और बंदा जब खुशी से सबसे मुलाकात करता है तो फरिश्ते उसकी नेकियों में इजाफा किया करते हैं। आप हजरात सफों को दुरुस्त करते हुए जो पीछे हजरात बैठे, पहले आगे से सब बनाए, सब बंदी आगे से करें। तो ईदगाह में भी काम चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा से ज्यादा तामीर, यानी आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये काम पूरा हो सके और ईदगाह की तामीर मुकम्मल हो सके, ईदगाह का काम मुकम्मल हो सके। और जो फितरा है उसे आप बता कर दें कि ये मदरसे के लिए फितरा है, ज़कात है, ये सदका तो खैरात है। और ईदगाह में ना दें फितरा अपने, इसलिए कि अदा नहीं होगा। तो बताकर ईदगाह के लिए अलग हदिया और अपने मदरसा फैजान हबीब के लिए अलग जो फितरा है, ज़कात है, सदका तो खैरात जो हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ईदगाह में काम लगा हुआ है, बारहा ये ऐलान किया जा रहा है कि आप हज़रात ईदगाह में काम लगा हुआ है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ईदगाह के तामीरी काम मुकम्मल हो सके जल्द से जल्द में। पहले हम अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें। जिन हजरात के दुरुस्त है वो बैठे रहें, और जिनकी दुरुस्त नहीं है वो हजरात अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें। शुरू से आखिर तक मिलाए, उधर से लेकर इधर तक कि हमारी सफ़ें दुरुस्त हैं, सीधी है कि नहीं। आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करके बैठे। बीच में जगह हो तो किसी पीछे से किसी को बुला लें। वक्त का ख्याल करें, जल्द से जल्द ईदगाह में तशरीफ लाएं। वक्त का ख्याल करें, जल्द से जल्द ईदगाह में तशरीफ लाएं। 5 मिनट से आप हजरात जल्द से जल्द तशरीफ लाएं और सफबंदी करके बैठें ताकि फौरन जमात खड़ी हो जाए। ईद की नमाज का तरीका समाप्त करें। सबसे पहले आपको सफ़ों को दुरुस्त करना है और दोनों हाथ को नीचे छोड़कर खड़ा होना है। उसके बाद नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब जायद 6 तकबीरों के साथ
پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، نہیں بنتا زائد تو زیادہ 6 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے کان کے لو تک ہاتھ لے جانا ہے، ہتھیلیاں سیدھی رہیں گی، لا کر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب ثنا پڑھنا ہے، ثنا کے بعد پھر امام صاحب تکبیر بولیں گے، ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے لا کر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے امام صاحب کے ساتھ، پھر لا کر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، لا کر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پہلی میں باندھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 2 میں چھوڑنا ہے، پھر تیسری میں، یعنی پہلی میں باندھنا ہے، پھر دوسری تیسری میں چھوڑنا ہے، چوتھی میں لا کر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ امام صاحب کی قرات کو بغور سماعت کرنی ہے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجود کریں گے، پھر دوسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کی قرات کو بغور سماعت کرنا ہے، نیت باندھ کر، اس کے بعد جب قرات مکمل ہوگی تو امام صاحب تکبیر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، لا کر چھوڑ دینا ہے، پھر کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لے جانا ہے، لا کر چھوڑ دینا ہے، پھر کانوں تک ہاتھ اللہ اوپر کہتے ہوئے لے جانا ہے، لا کر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اور نمازوں کی طرح اپنی نمازیں مکمل کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زیادہ 6 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک کے نیچے ہاتھ لا کر باندھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لا کر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کی قرات کو سماعت کرنی ہے، پھر رکوع کریں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے، اٹھیں گے، قومہ کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے، امام صاحب کی قرات کو سماعت کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کر لا کر پھر چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر اور لا کر چھوڑ دینا ہے، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ رہا عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد بغور آپ سب بندے کرنا۔ وقت ہو گیا ہے، جو حضرات اب تک نہ آئے ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد عیدگاہ میں تشریف لائیں۔ آگے ہو جائیے۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من نظر قلوب العارفين بسراج الهداية والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عبادة المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان وبعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا صائم شهر رمضان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خير من قيام 1000 شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام سيد أهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام قاتل الكفرة وأهل الطغيان أمير المؤمنين سيدنا عمر الفاروق المؤيد بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المدنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشجعان مطعم المساكين والجيعان أمير المؤمنين سيدنا علي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة العبد الذي يرجو شفاعة النبي الحجازي أدام الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه الكرام وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया है। ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही प्रदेश भर में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ईद मुबारक। ईद उल फितर है आज और अदा की गई है सामूहिक ईद की नमाज। मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़े हैं नमाजी। अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। जहां ईद पर सैलाब उमड़ा, नमाज अदा की और एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। दरअसल आज ईद उल फितर का पर्व है जो कि मुस्लिम समाज के सबसे पवित्र माह रमजान की समाप्ति के बाद मनाया जाता है। और देखिएगा, कहा जाता है कि इस दिन एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। मीठी ईद भी इसे कहा जाता है। और सामूहिक नमाज अदा की जाती है जो कि विशेष रूप से किसी खुले मैदान में या फिर बड़ी मस्जिद में की जाती है। पहले कहा जाता है कि दिल में जो प्रत्येक मुसलमान है वो नियत रख करके पहली रकात करता है, फिर दूसरी रकात करता है और फिर नमाज के बाद जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो उसे मुस्लिम समाज में, समुदाय में सुनना वाजिब माना गया है। और प्रदेश में कौमी एकता की मिसाल कहा जाता है कि इस दिन फितरा किया जाता है, दान किया जाता है और खुशी की कामना की जाती है।
सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी नमाज अदा करते हुए नजर आए। आज का दिन बेहद खास, जहां सभी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करते हुए नजर आए। सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद मुबारक। रंजो हसद को दिल से ये दिन मिटाने आया, ये ईद का समा है तुमको जगाने आया। उम्मत के रोजेदारों खुशियों को खूब बांटो, उम्मत के रोजेदारों खुशियों को खूब बांटो। टूटे दिलों को ये दिन मरहम लगाने आया। ईद सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद मुबारक। बादे सबा के झोंके लाए पयाम उल्फत, गुर्बत में डूबे घर की हो जाए दूर कुल्फत। हाजत हो पूरी मौला, लब पर दुआ हो सबकी। हाजत हो पूरी मौला, लब पर दुआ हो सबकी। खुशियों की इस घड़ी में बांटे उधर दुल्फत। ईद सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद मुबारक। उजले धुले हो कपड़े खुशबू लगा के आना, बच्चों को दे के ईदी खुशहाल है बनाना। दुनिया को है सुनाना पैगाम अमन उल्फत, दुनिया को है सुनाना पैगाम अमन उल्फत। है जिंदगी को अपनी औरों के काम लाना। ईद सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद मुबारक। सब मिल के हम मिटाए हम ईद के दिनों में, सब रंजिशें भुलाए हम ईद के दिनों में। घर घर में उल्फतों का सूरज उतर के आए, घर घर में उल्फतों का सूरज उतर के आए। अपनों की दूरियां हो कम ईद के दिनों में। ईद सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद मुबारक। तकते हैं तेरी राहें मिस्कीनों बेसहारा, खुशियों के इन दिनों में मिल जाए जो किनारा। दुनिया के जवानों उम्मत को साथ लेकर, दुनिया के जवानों उम्मत को साथ लेकर, रोशन करो जहां का हर चांद और सितारा। ईद सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद मुबारक। ईद सईद मुबारक, ईद सईद मुबारक, अहले वतन को प्यारी ईद सईद। ईद उल फितर मुबारक, ईद उल फितर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक। ईद उल फितर मुबारक,
ईद उल फितर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक। खुशियों का दिन है आया, मुस्कान साथ लाया, इस दिन की रौनकों से हर चेहरा झिलमिलाया। खुशियों का दिन है आया, मुस्कान साथ लाया, इस दिन की रौनकों से हर चेहरा झिलमिलाया, हर चेहरा झिलमिलाया, हर चेहरा झिलमिलाया, हर चेहरा झिलमिलाया, हर चेहरा झिलमिलाया। हो सबको ये खुशी का हर एक पहर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक, ईद उल फितर मुबारक, ईद उल फितर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक। आंगन महक रहा है, हर दिल चहक रहा है, खुशियों का है ये आलम, लहजा लहक रहा है। आंगन महक रहा है, हर दिल चहक रहा है, खुशियों का है ये आलम, लहजा लहक रहा है, लहजा लहक रहा है, लहजा लहक रहा है, लहजा लहक रहा है, लहजा लहक रहा है। हो रात ये मुबारक, रोशन सहर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक, ईद उल फितर मुबारक, ईद उल फितर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक, सारे चमन को अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक, सारे चमन को अहले